आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। शदीद समुद्री तूफान यास 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ झारखंड के सरायकेला खरसवां की जानिब बढ़ रहा है। 11,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। ओडिशा और मगरबी बंगाल में समुद्री तूफान यास से होने वाली तबाही के बाद राहत और बाज़ाबातकारी की कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से गुफ्तगू की है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तिब्बी इमदाद के लिए शुक्रिया अदा किया। हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो इत्तलाती टेक्नोलॉजी के नए ज़ाब्तों पर अमल दरामद की तफसीलात फराहम करें। एंटीगा और बारबुडा के वज़ीर-ए-आज़म गैस्टन ब्राउन ने मफरूर कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत वापस भेजने की यकीन दहानी कराई है। और दुबई में जारी एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के कई खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के नए मामलात अब भी सामने आ रहे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिन्होंने कोविड-19 से बचाव का टीका लगवा लिया है, पहला टीका लगवा लिया है, दूसरा टीका भी मुकर्ररा वक्त पर लगवा लें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। यास नामी तूफान कल रात मशरकी सिंहभूम जिले की जानिब से झारखंड पहुंच गया है और सरेदस्त ये सरायकेला खरसवां की जानिब बढ़ रहा है। झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में तूफान यास के असरात दिखाई दे रहे हैं, जहां 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने रियासत के रांची, खुंटी, मशरकी सिंहभूम, मगरबी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां, बोकारो, बिमला और समरडीगा अजला में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे दिन भारी और बहुत भारी बारिश होने की पेशगोई की गई है। मशरकी और मगरबी सिंहभूम अजला में 11,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। समुद्री तूफान यास मशरकी सिंहभूम के रास्ते कल देर रात झारखंड पहुंच गया है। जिला इंतजामिया की तरफ से मुसलसल ये ऐलान किया जा रहा है कि लोग अपने घरों में रहें, बाहर न निकलें। महकमा मौसमियात की पहली पेशगोई के बरखिलाफ रियासत से पहुंचने के बाद तूफान का रुख बदल गया है और वो मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। बोकारो, धनबाद, कोडरमा और गिरिडीह अजला समेत कोयलांचल का इलाका अब तूफान से कम मुतासिर होगा, जबकि रांची, खुंटी, सिमडेगा, गुमला और आसपास के दीगर अजला पर तूफान का असर पड़ रहा है। वज़ीर आला हेमंत सोरेन हालात पर नजर रखे हुए हैं। रांची से शिल्पी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ओडिशा और मगरबी बंगाल के साहिल से समुद्री तूफान यास के गुजरने के बाद तमाम जिला मजिस्ट्रेटों को इंतहाई चौकस रहने को कहा है। रियासती हुकूमत ने झारखंड और मगरबी बंगाल से मिलने वाले अजला में आफात के बंदोबस्त की 22 टीमों को तैनात किया है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि तूफान आज शाम तक पटना पहुंच जाएगा। रियासत में भारी और बहुत भारी बारिश की भी पेशगोई की गई है। मशरकी बस्ती रेलवे ने तूफान के पेश नजर 15 ट्रेनें मनसूख कर दी हैं। इस दौरान ओडिशा हुकूमत ने समुद्री तूफान यास से मुतासरा इलाकों में जल्द अज जल्द मामूल के हालात बहाल करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला नवीन पटनायक ने कल शिमाली ओडिशा के अजला में हुए नुकसानात का जायजा लेने के बाद 24 घंटे के अंदर कम अज कम 80% बिजली की सप्लाई और सड़क राब्तों को बहाल करने का हुक्म दिया। उन्होंने भद्रक और बालासोर जैसे साहिली अजला में तूफान की वजह से ज़ेरे आब आए 128 गांवों के लोगों को 7 दिन तक राहत फराहम करने का ऐलान किया। अगरचे समुद्री तूफान यास शुमाली ओडिशा में शदीद बारिश और तेज हवाओं के साथ गुजर चुका है, लेकिन अभी मामूल के हालात बहाल करने में काफी वक्त लग सकता है। बचाव और इमदादी टीमें पूरी कुव्वत से काम कर रही हैं। इस तूफान से खासतौर पर भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज अजला के नशीबी इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। 6 लाख से ज्यादा लोगों को तूफान से पहले ही महफूज जगहों पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन फिर भी बालेश्वर और कोयंझार अजला में एक शख्स के मौत होने की खबर है। इस दौरान भुवनेश्वर में बीजू पटनायक बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे में खिदमत बहाल हो गई हैं। भुवनेश्वर से जीसी दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद।
मगरबी बंगाल में इंतजामिया इंतहाई शदीद समुद्री तूफान यास से होने वाले नुकसानात का जायजा ले रहा है। वजीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता में नामानिगारों को बताया कि समुद्री तूफान से कम अज कम 1 करोड़ अफराद मुतासिर हुए हैं और 3 लाख मकानों को नुकसान पहुंचा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत की। जनाब मोदी ने भारत के कोविड से मुतालिक इक़दामात के लिए फ्रांस के जरिए फराहम की गई मदद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के आलमी इलाकाई बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया और हाल ही में इख्तिताम पजीर भारत यूरोपीय यूनियन के लीडरों की मीटिंग के मुस्बत नताइज पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि मुतवाज़िन और जामे आज़ाद तिजारत और सरमायाकारी मुआहिदों और भारत यूरोप कनेक्टिविटी शराकतदारी से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के ऐलानात खुश आइन हैं। दोनों लीडरों ने हालिया बरसों में हासिल की गई भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की गहराई और मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया है और कोविड के बाद के दौर में करीबी तौर पर मिलकर काम करने के अमल को जारी रखने से इत्तेफाक किया। जनाब मोदी ने सदर मैक्रों से हालात के साजगार होने पर भारत का दौरा करने की बात को भी दोहराया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की वजारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो इत्तलाती टेक्नोलॉजी के रहनुमा खतूत और डिजिटल एथिक्स कोड से मुतालिक रूल 2021 पर अमल दरामद की तफसीलात फराहम करें। ये नए ज़ाब्ते 25 फरवरी को नोटिफाई किए गए थे और कल से नाफिज हो गए हैं। वजारत ने नए आईटी ज़ाब्तों के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुकर्रर करदा चीफ कंप्लायंस अफसर और रेजिडेंट ग्रीवेंस अफसर की तफसीलात तलब की हैं। मरकज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दरख्वास्त के साथ इन ज़ाब्तों पर अमल दरामद के लिए 3 माह का वक्त दिया था। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिसके 50 लाख से ज्यादा यूजर हैं सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी करार दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कल कहा था कि हुकूमत तमाम शहरियों की राजदारी के हक को यकीनी बनाने के लिए अहद बस्ता है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अमन कानून को बरकरार रखना और कौमी सलामती को यकीनी बनाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एंटीगा और बारबुडा के वजीर आजम गैस्टन ब्राउन ने मफरूर कारोबारी मेहुल चौकसी को जिसे डोमिनिका में देखा गया है वापस भारत भेजा जाएगा। एएनआई के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में जनाब ब्राउन ने कहा कि डोमिनिका ने चौकसी को वापस भेजने पर इत्तेफाक कर लिया है और एंटीगा इसे वापस कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने डोमिनिका के वजीर आजम रूसवेल्ट एस्क्रेट से दरख्वास्त की है कि चौकसी को एंटीगा वापस न भेजा जाए। इससे पहले एंटीगा के मीडिया ने रिपोर्ट दी थी कि मेहुल चौकसी को डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया है और वो मुल्क की सीआईडी की तहवील में है। चौकसी 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में भारत की तहकीकाती एजेंसियों को मतलूब है। भारतीय कोस्ट गार्ड श्रीलंका में कोलंबो के समंदर में मौजूद समुद्री जहाज एमवी एक्सप्रेस पर लगी आग को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिशों में मसरूफ है। वजारत दिफा ने कहा है कि श्रीलंका के हुकाम की दरख्वास्त के बाद भारतीय कोस्ट गार्ड ने एमवी एक्सप्रेस पर्ल को फौरी तौर पर इमदाद फराहम करने के लिए अपने जहाज तैनात किए हैं। वजारत ने कहा है कि भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज वैभव को फौरी तौर पर हादसे की जगह के लिए रवाना कर दिया गया था। आईसीजी का एक और जहाज वाजरा टूटिकोरिन से कल अव्वल वक्त मौके पर पहुंच गया है। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कोविड-19 जैसे आलमी मसाइल से निपटने का वाहिद हल आलमी ताउन है और वो न्यूयॉर्क में हूवर इंस्टीट्यूट के जरिए मुनक़िदा एक प्रोग्राम में इज़हार ख्याल कर रहे थे। वजीर मौसूफ अमरीका के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि दुरुस्त तरीका एक दूसरे की मदद करना है और भारत ने कोविड-19 वबा की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में जबरदस्त इमदाद और यकजहती का मुशाहिदा किया है। उन्होंने कहा कि भारत अस्पतालों में इलाज और ऑक्सीजन जैसे चैलेंजों से निपट रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड के बाद दुनिया इसी तरह नहीं रहेगी। भारत ने मुल्क में अब तक 20 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया है कि 60 साल से ज्यादा की उम्र के 5 करोड़ 73 लाख अफराद को
पहली वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि 1,84,00,000 से ज्यादा शहरी दूसरी वैक्सीन भी लगवा चुके हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि भारत ने इस साल 16 जनवरी को दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम की शुरुआत की थी। तफसील हमारे नामानिगार से। कल मजमूई तौर पर 17,19,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इनमें से 15 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन ने पहली वैक्सीन ली है, जबकि 1,42,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन दूसरी वैक्सीन भी लगवा चुके हैं। 18 से 44 साल की उम्र के 8,31,000 मुस्तफिदीन ने कल कोविड से बचाव की पहली खुराक ली है। इस तरह रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों में टीकाकारी की तादाद 1,38,00,000 से तजावुज कर गई है। तीसरे मरहले के तहत इस महीने की पहली तारीख से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों की टीकाकारी की जा रही है। दिल्ली से सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। मध्य प्रदेश में 18 से 45 साल की उम्र के अफराद के साथ साथ 45 साल से ज्यादा की उम्र के अफराद को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी जा चुकी हैं। कोरोना टीकाकारी के काम का जायजा लेते हुए वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रियासत में टीकाकारी को एक मुहिम के तौर पर किया जाना चाहिए। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला ने कहा कि देही इलाकों में टीकाकरी कराने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। गांव वाले टीकाकरी मरकजों पर सीधे जाकर टीका लगवा सकते हैं। शहरी इलाकों में शाम 4 बजे के बाद बची हुई वैक्सीन का इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन के बगैर टीकाकरी के लिए किया जा सकेगा। बगैर रजिस्ट्रेशन टीकाकरी के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज दिखाकर टीकाकरी करवाई जा सकेगी। वहीं नौजवान बच्चों के वालिदैन को तरजीही ग्रुप में रखा गया है। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा पी वर्धन। मुसलसल 13वें दिन भी कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की तादाद मुतासिर होने वाले नए मरीजों से ज्यादा रही। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,95,000 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 89.66% हो गई है। अब तक इस इन्फेक्शन से 2,43,00,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हो चुके हैं। आयुष के वजीर जनाब किरण रिजिजू ने आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप के तीसरे वर्जन की आज वर्चुअल तरीके से शुरुआत करेंगे। आयुष क्लिनिकल रिपोजिटरी पोर्टल आयुष का इलाज करने वाले और आम अफराद दोनों की मदद में एक प्लेटफॉर्म के तौर पर खिदमत अंजाम देता है। पोर्टल का मकसद आयुष का इलाज करने वाले डॉक्टरों के जरिए हासिल किए गए बड़े पैमाने पर क्लिनिकल नताइज के बारे में मालूमात यकजा करना है। तुर्की की रेड क्रिसेंट सोसाइटी की तरफ से भेजी गई तिब्बी सामान की एक खेप कल भारत पहुंच गई है। भारत ने तुर्की हुकूमत के यगानगत के तई तशक्कुर का इजहार किया है। दुबई में जारी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अमित पंगल, वीरेंद्र और विकास कृष्ण सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इस तरह भारत को तमगे मिलना यकीनी हो गया है। 69 किलोग्राम के जुमरे में कृष्ण ने क्वार्टर फाइनल में ईरान के मुस्लिम मकसूदी को 4-1 से शिकस्त दी। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, तूफान यास ने मचाई तबाही, मगरबी बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर, 3 लाख घरों को नुकसान, ओडिशा में 1.5 लाख अफराद दूसरी जगह मुंतकिल। अखबार मशरिक के मुताबिक समुद्री तूफान यास के असर से बिहार में 3 दिन तक बारिश का इम्कान, जबकि प्रताप ने सुबोध जायसवाल के सीबीआई के नए सरबराह बनने की खबर को अहमियत दी है। इसी अखबार की एक खबर के मुताबिक वजीर आला योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, हुकूमत कोविड मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम करेगी। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने की खबर के मुताबिक सेंसेक्स 51,000 के पार, निफ्टी में भी उछाल। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। शदीद समुद्री तूफान यास 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ झारखंड के सरायकेला खारसवां की जानिब बढ़ रहा है। 11,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। ओडिशा और मगरबी बंगाल में समुद्री तूफान यास से होने वाली तबाही के बाद राहत और बाज़ाबादकारी की कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर से गुफ्तगू की है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तिब्बी इमदाद के लिए शुक्रिया अदा किया। हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वो इत्तलाती टेक्नोलॉजी के नए ज़ाब्तों पर अमल दरामद की तफसीलात फराहम करें। और दुबई में जारी एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के कई खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।